हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियोस। एक 13 साल का लड़का बेंगलुरु का शाम को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकल गया था और फिर वापस कभी लौट आने। एक फ़ोन कॉल और एक रैंसम डिमांड और उसके बाद एक ऐसी खबर जो हर किसी माँ बाप के लिए मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। ये कहानी है बेंगलोर की एक छोटे से लड़के की जिसका नाम है निश्चित, जो एक नॉर्मल इवनिंग में घर से ट्यूशन के लिए गया था, लेकिन उसके बाद कभी घर लौटा ही नहीं। निश्चित क्लास 8 में पढ़ता था। स्कूल का नाम था क्रिस्ट स्कूल बेंगलुरु। एक इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और केयरफुल बच्चा। उसके फादर जैसे अचित एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक प्राइवेट कॉलेज में। फैमिली एजुकेटेड था, मिडिल क्लास और सिंपल लाइफ जी रहा था। वेडनेसडे की शाम 5 बजे के आसपास निश्चित अपने घर से ट्यूशन के लिए निकला था, लगभग 80 फीट रोड से लेकर। लेकिन शाम को जब 7:30 बज चुके थे तब संचित घर नहीं लौटा था। इसके लिए पेरेंट्स परेशान हो गए और उन्होंने फटाफट ट्यूशन टीचर के साथ कॉन्टैक्ट किया। टीचर ने बताया कि संचित टाइम पे ट्यूशन से निकल गया था। घबराहट के बीच फैमिली ने निश्चित को ढूंढना शुरू कर दिया और उसी वक्त निश्चित की बाईसाइकिल एक पार्क में मिली, जहाँ पर निश्चित ने इस साइकिल को रखा था। और फिर एक अननोन नंबर से अचानक कॉल आता है और इस कॉल में एक आदमी कह रहा होता है, अगर तुम्हें अपने बेटे को वापस चाहिए तो 5 लाख रुपीस रेडी करो। ये सिर्फ एक किडनैप नहीं थी, उसके पीछे छुपा था कुछ और राज। ये मैसेज सुनने के बाद संचित के पेरेंट्स घबरा गए और तुरंत बिना टाइम गवाए पुलिस स्टेशन में जाके केस दर्ज किए। केस रजिस्टर हुआ किडनैपिंग फॉर रैंसम। पुलिस ने ट्रैकिंग शुरू की। रैंसम कॉल के लोकेशन ट्रेस करने के लिए मल्टीपल टाइम्स डिप्लॉय की गई। हर मिनट क्रिटिकल था, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही लिख चुका था। थर्सडे मॉर्निंग पुलिस सर्च के दौरान एक डिजर्ट एरिया पे कगलीपुरा रोड के पास एक हॉरिफाइंग सीन सामने आया। वहाँ मिला एक हाफ बर्न बॉडी, मतलब आधा जला हुआ लाश, जो निश्चित का था। एक इनोसेंट लाइफ ख़त्म कर दिया गया था और उसके माँ बाप के सपने और उसके फ्यूचर, बेटे के जो फ्यूचर, ये सब आईने की जैसा टूट गया था। सोचो, एक 13 साल का लड़का जो कल तक स्कूल बैग लेकर ट्यूशन जाता था, आज एक जंगल में पड़ा हुआ है, वो भी जला हुआ रूप में। ये सुनने में कितना डरा हुआ लगता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि मास्टरमाइंड कोई आउटसाइडर नहीं था, बल्कि वो था गुरुमूर्ति, जो पहले इस फैमिली का एक ड्राइवर रह चुका था। गुरुमूर्ति फैमिली को अच्छे से जानता था, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनका स्केड्यूल, सब कुछ। उसके अपने साथी गोपाल कृष्ण के साथ मिलकर ये किडनैपिंग प्लान किया था। उनका सोचना था कि 5 लाख ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन डर की वजह से उन्होंने संचित को मार डाला, क्योंकि वो दोनों लोग प्रोफेशनली तो किडनैपर नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान थे। इसलिए डर के वजह से उन्होंने उसको मार दिया था। उसी रात को पुलिस ने दोनों को सस्पेक्ट को ट्रैक किया कागलीपुरा रोड के आसपास, लेकिन अरेस्ट इजी नहीं था। इनकाउंटर करना पड़ रहा था पुलिस को। सस्पेक्ट ने ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर के अटैक कर दिया था। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने टोटल 6 राउंड फायर किया। रिजल्ट ये आया था, गुरुमूर्ति के दोनों पैरों में गोली लगी थी और गोपाल कृष्ण के एक पैरों में। दोनों अरेस्ट हुआ और उनके क्राइम फैमिली एक्सप्लोर हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी एक ब्रूटल रियलिटी बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर वाले स्ट्रेंजर से नहीं आती, बल्कि वो होते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं।
संचित की मौत ने एक पूरे शहर को हिला डाला था, जो अभी हाल ही में कुछ महीनों में हुआ। बस एक क्वेश्चन यही मिला कि आखिर उसका क्या कसूर था। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना और कमेंट में अपना राय बताना। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।